Hi, my dear students. Welcome to AskM Octet, a platform to solve your queries. तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन के बारे में बताएंगे, क्या कंडीशन है, क्या फेवरेबल कंडीशन है वो भी बताएंगे, और फाइनली कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे कि जिसमें ये साइक्लो एडिशन रिएक्शंस को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं एक एक करके। तो टुडेज टॉपिक इज साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसको डील-सोल्डर के नाम में हम लोग ज़्यादा जानते हैं, एक्चुअली 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो होता है, जिसको डील-सोल्डर रिएक्शन हम लोग कहते हैं। बट 4+2 छोड़ के बाकी जितना एडिशन रिएक्शन है, उस केस में एक्चुअली क्या होता है, दैट इज साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो क्या होता है, जिसमें एक डाई इन रहता है और इन रहता है, तो एक इन मॉलिक्यूल के साथ दूसरा इन मॉलिक्यूल का अटैचमेंट होके 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा और 2 पाई बॉन्ड सेक्रीफाइस होगा। जैसे यहाँ 2 पाई बॉन्ड है तो 1 पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ और यहाँ 1 पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पे कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली 2+2 साइक्लो एडिशन के केस में भी इस तरफ होता है। तो बेसिकली जो रूल्स है, वुडवार्ड हॉफमैन रूल, जो हम पार्ट 2 में बताए थे पेरिसाइक्लिक इस मॉड्यूल में, बेसिकली साइक्लो एडिशन के केस में जो रूल होता है कि अगर थर्मल कंडीशन में अगर हो रहा है, थर्मल कंडीशन में अगर 4n इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है, तो दैट इज विल ऑकर इंटरफिशियल कंडीशन, बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसको, और फोटोकेमिकल में होगा सुप्राफिशियल पोजीशन, और 4n+2 जो होगा वो होगा सुप्राफिशियल और फोटोकेमिकल कंडीशन में इंटरफिशियल। तो क्या होता है, डिटेल्स में हम एक एक करके एग्जाम्पल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले साइक्लो एडिशन रिएक्शन के बारे में, द फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स मस्ट बी कंसीडर। तो फ्रंटियर ऑर्बिटल थ्योरी में जो बताया गया है, कोई एक सबस्टेट, एक जो मतलब इन और इनोफाइल, एक होता है इन और एक होता है इनोफाइल, तो दोनों में एक का होमो के साथ दूसरे का लूमो का इंटरेक्शन होगा, एक का होमो के साथ दूसरे का लूमो का इंटरेक्शन होगा। तो बेसिकली क्या होता है, सुप्राफिशियल जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट विल बी फिजिबल, मतलब क्या है, सेम फेज में अगर रिएक्शन मतलब इंटरेक्शन होगा तो इसको कहेंगे सुप्राफिशियल। और अगर एक का फेज के साथ दूसरे का अलग फेज में, जैसे यहाँ क्या होता है, अगर ये नेगेटिव लोब और इसके नेगेटिव लोब के साथ अगर मैच हो रहा है, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव लोब क्या हो रहा है, यहाँ मैच नहीं कर रहा है, तो इसको क्या हो रहा है, बॉन्ड को फ्लिप होके यहाँ ज्वाइन करना होगा, तो इसको कहेंगे इंटरफिशियल। तो दिस टेक प्लेस व्हेन ए बॉन्डिंग इंटरेक्शन ऑकर्स बिटवीन लोब्स ऑन द सेम फेस ऑफ एन वन रिएक्टेंट एंड लोब्स ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द अदर रिएक्टेंट, नॉट पॉसिबल अनलेस ए लार्ज रिंग फॉर्म्ड। तो दिस इज जनरली नॉट फिजिबल, ये फिजिबल होता है। अब फ्रंटियर ऑर्बिटल एनालिसिस ऑफ 2+2 साइक्लो एडिशन। 2+2 साइक्लो एडिशन के केस में क्या होता है, 2+2 का जो बेसिक अगर देखेंगे, उसमें जो लूमो, एक का अगर होमो देखेंगे, एक का होमो होता है लाइक दिस साई 1, तो साई 1 जो होगा तो दैट विल बी ऊपर में पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, और थर्मल कंडीशन में लूमो जो होता है और एक का, दैट विल बी, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो यहाँ इंटरफिशियल इंटरेक्शन, तो फ्रंटियर ऑर्बिटल में 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो होता है दैट विल बी नॉट फिजिबल। बट अगर फोटोकेमिकल कंडीशन होगा, फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो जो होता है दैट विल बी दिस वन, दैट मीन्स द साई 2, दैट मीन वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव है, और लूमो भी जो होता है फोटोकेमिकल कंडीशन में दैट विल बी अनदर मॉलिक्यूल का
इस टाइप का पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक्साइटेड स्टेट फोटोकेमिकल कंडीशन में ये रिएक्शन फिजिबल है। तो इसीलिए इंटरफेसियल जो साइक्लो एडिशन जो होता है थर्मल कंडीशन में वो नहीं संभव है। इसीलिए 2+2 साइक्लो एडिशन हीटिंग में नहीं होता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन और लाइट ये इंटरेक्शन होगा और साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट यहाँ हो सकता है, क्योंकि जो इंटरेक्शन होना है वो सुप्राफोर्शियल मोड में होना है। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर 2+2 साइक्लो एडिशन। 2+2 साइक्लो एडिशन को कहाँ अप्लाई किया जाता है? जनरली इस टाइप का कंपाउंड अगर बनाना है तो 2 साइक्लो हेक्सिनोन के साथ 2 मिथाइल प्रोपिन रिएक्शन करके इस टाइप का रिंग अगर बनाना है तो उसमें फोटोकेमिकली हम लोग बना सकते हैं। और कीटिन के साथ इनका भी जो कॉम्बाइंड करके जो रिंग बनाना है 4 मेंबर्ड, तो ये भी 2+2 साइक्लो एडिशन फोटोकेमिकली बना के ये रिंग हम लोग बना सकते हैं। अब कुछ साइक्लो एडिशन रिएक्शन के बारे में बताएंगे जहां 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है। बेसिकली 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या है, यहाँ इन है, ठीक है। 4 मतलब दिस इज इन एंड दिस इज इनोफाइल, तो दोनों रिएक्शन करके एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये रिएक्शन होगा। बेसिकली अगर ये रिएक्शन होना है, इस रिएक्शन पे क्या होता है, सब्सटेंस जैसा रहेगा उसके ऊपर स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिफाइन होगा। जैसे ऊपर में AC है तो साइक्लो एडिशन में ऊपर में AC होगा और नीचे वाला बॉन्ड जो होता है वो BD होता है। तो terminal pi lobes of the two reactant must have the correct symmetry for bonding. Suprafacial cycloaddition takes place when a bonding interaction occurs between lobes on the same face of one reactant and lobes on the same face of the other reactant. इसका मतलब क्या है, अगर हीट नॉर्मल कंडीशन अगर देखेंगे तो बेसिकली 4 पाई सिस्टम के केस में होमो जो होता है दैट विल बी एसिमेट्रिक, ठीक है। और दिस इज लाइक ये ऊपर में पॉजिटिव नीचे में नेगेटिव, तो ऊपर में नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। सिमिलरली डायोनोफाइल का लूमो, क्योंकि एक का होमो के साथ दूसरे का लूमो का इंटरेक्शन होना है, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इंटरेक्शन सुप्राफिशियल इंटरेक्शन होता है। इसीलिए ऐसा करके मतलब इंटरेक्शन करके प्रोडक्ट बन जाता है। तो दिस इज इन केस ऑफ नॉर्मल कंडीशन, मतलब इन थर्मल कंडीशन, ठीक है। स्टीरियोपेसिफिक रिएक्शन भी स्टीरियोपेसिफिक। तो थर्मल कंडीशन में जो होता है दिस इज डाइन और दिस इज डाइनोफाइल, तो ओवरलैप अच्छे से हो रहा है, ठीक है। और अगर दूसरा कंडीशन ले लेंगे कि अगर डाई इन जो होगा इसका अगर लूमो ले लेंगे, तो लूमो मतलब क्या होगा, psi3, दैट विल बी ऊपर में पॉजिटिव नीचे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और डाइनोफाइल का होमो जो होगा वो होता है psi1, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव, तो दोनों में इंटरेक्शन कर लेगा, ठीक है। तो ऐसा करके ये पॉसिबल है, ठीक है। अब डील-सॉल्डर रिएक्शन का जो है वो डील-सॉल्डर 4+ साइक्लो एडिशन 4-2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन का, उसमें बेसिकली कॉन्जुगेटेड डाइन और सर्टेन टाइप ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन होता है। बेसिकली 2 टाइप का सबस्ट्रेट होगा, एक होता है डाइनोफाइल जो डाइन को लव करता है, डाइन लविंग, और एक होता है जो प्रोडक्ट होता है, इसको कहते हैं हम डील-सॉल्डर एडक्ट, ठीक है। दैट मीन्स जो डाइन होगा 1,3-ब्यूटाडाइन, तो इसको कहेंगे डाइन, और जिसके साथ और एक 2 पाई सिस्टम के साथ अगर अटैच होगा तो इसको कहेंगे डाइनोफाइल। सिमिलरली डाइन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का भी इंटरेक्शन करके ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है। और साइक्लोपेंटाडाइन के साथ साइक्लोपेंटाडाइन का एक डबल बॉन्ड के साथ हीटिंग थर्मल कंडीशन पे डाइसाइक्लोपेंटाडाइन ये भी तैयार हो सकता है। अब फैक्टर्स फेवरिंग द डील-सॉल्डर रिएक्शन, द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द डाइन मस्ट बी एसिस, मतलब क्या है,
एक्चुअली डाइन जो होता है दो टाइप का कॉन्फॉर्मेशन हो सकता है, इसको कहते हैं सीस कॉन्फॉर्मेशन और इसको कहते हैं ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन। डील-सोल्डर मतलब 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन के लिए इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है कि जो सबस्ट्रेट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सीस कॉन्फ़िगरेशन में हो, ठीक है। जैसे इस केस में क्या होता है, इस केस में बाय डिफ़ॉल्ट ये सीस है, बट इस केस में क्या है, डाइन तो है बट इट इज़ नॉट सीस पोजीशन, ये क्या है, ट्रांस पोजीशन पे है, एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे है। ये अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड का इधर और इधर तो दोनों ट्रांस पोजीशन, एस ट्रांस पोजीशन पे है, तो एस ट्रांस जो होता है ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो टू प्रोसीड इन गुड यील्ड एंड एट लो टेम्परेचर। तो अब कुछ कंडीशन जो है वो है, डाइन्स जो होता है वो जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होगा, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तब रिएक्शन अच्छा होगा, और डाइनोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, तभी रिएक्ट करेगा अच्छे से। जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में क्या हो सकता है, CH3 कोई एल्किल ग्रुप, कोई इथार ग्रुप, कोई एस्टर ग्रुप इस टाइप का, OCR इस टाइप का, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में एल्डिहाइड, नाइट्रो, सायानो, COOR इस टाइप का होना चाहिए। अब फैक्टर्स जो फेवर करता है, बेसिकली अगर देखेंगे कि ब्यूटाडाइन के साथ अगर इथिलीन का रिएक्शन करेंगे 200 डिग्री पे प्रेशर में, तो साइक्लोहेक्सिन जो बनता है उसका रेट ऑफ द रिएक्शन जितना होगा, ब्यूटाडाइन के साथ अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रह जाएगा, देखते हैं टेम्परेचर 140 डिग्री पे ही वो रिएक्शन हो जाता है, मतलब क्या है, धीरे धीरे रिएक्शन का रेट बढ़ गया। फिर अगर डाइइन में अगर दो मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप दे देते हैं तो रिएक्शन और भी तेज, ओनली 30 डिग्री में ये रिएक्शन हो जाता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली हम लोग जो देख रहे हैं कि जो रिएक्शन होता है धीरे 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 ऐसा करके इंक्रीज हो रहा है रेट, ठीक है। अब और एक चीज़ जो इसमें जानना है वो है कि जो डाइनोफाइल है, डाइनोफाइल में हम लोग क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इस टाइप का, जैसे CO और माने एस्टर ग्रुप, और नहीं तो डाई कार्बोनिल ग्रुप, और नहीं तो इस टाइप का, और नहीं तो साइनाइड, ये रहेगा तो वो क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और यहाँ सिस्टम में ये डाइन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देता है, और उसके वजह से ये इसको डाइन के साथ अच्छे से रिएक्शन हो जाता है। बट अगर डाइन में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, जैसे CH2 यहाँ CH2 है, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये जो इस टाइप का डाइन जनरली क्या होता है, अनरिएक्टिव हो जाता है। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द डील-सोल्डर रिएक्शन। डील-सोल्डर रिएक्शन इज स्टीरियोस्पेसिफिक। स्टीरियोस्पेसिफिक कैसे हैं, जैसे ये जो डबल बॉन्ड है, ये मतलब डाइन है, डाइन के साथ इस कंपाउंड का रिएक्शन जब होगा तब यहाँ क्या होता है, ट्रांस प्रोडक्ट हो रहा है। बट अगर सीस के साथ यहाँ रिएक्शन हो रहा है तो सीस प्रोडक्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स सीन एडिशन होता है एक्चुअली डील-सोल्डर रिएक्शन में। तो इसीलिए मतलब जो स्टीरियोकेमिकल जो कॉन्फ़िगरेशन वो फिक्स रहेगा। सिमिलरली इस केस में भी जब हीट करेंगे, दो pH जो आउटर दिख रहा है, ये दोनों क्या होगा, दोनों एक्चुअली सीस पोजीशन पे आ जाएगा। अब इस केस में भी अगर देखेंगे तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि दो हाइड्रोजन मतलब ये सीस कंपाउंड है, तो इसके केस में प्रोडक्ट में भी सीस जो है वो रिटेन रहता है। ओके, अब अनसिमेट्रिकल डाइन के साथ द रिएक्शन आर रिजियो सिलेक्टिव। कैसे रिजियो सिलेक्टिव होता है, रिजियो सिलेक्टिव का मतलब होता है ये डाइन के साथ इस डाइन इनका जब अटैचमेंट होगा तो प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, एक हो सकता है ये प्रोडक्ट होगा कि जब
ये डाइन के साथ ये कार्बन अटैच होगा और इस कार्बन के साथ इस कार्बन का अटैच होगा, तो दोनों हो सकता है, तो एक ए प्रोडक्ट होगा। दूसरी होगा कि अगर इसके साथ यही डाइन को हम इस टाइप का लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा ऐसा। बट प्रोडक्ट जो है वो ओनली यही मिलता है, ये नहीं मिलता है। सिमिलरली अगर OMe यहाँ है तो इस केस में ये जो है ये दो कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। तो बेसिकली अगर ए कॉन्फ़िगरेशन होगा तो प्रोडक्ट होगा ये, और अगर ए कॉन्फ़िगरेशन होगा तो प्रोडक्ट होगा ए, बट ए ही मिलता है, ए नहीं मिलता है। तो क्योंकि जो अगर साइज अगर एमओ देखेंगे, क्योंकि OMe जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ रेजोनेंस से इस पोजीशन पे क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। तो दिस विल बी डेल्टा नेगेटिव एंड दिस पोजीशन विल बी डेल्टा पॉजिटिव। सिमिलरली जो CO2Me है, CO2Me क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लेता है, खींच लेता है। तो खींच लेगा मतलब दिस पोजीशन विल बी नाउ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट इज डेल प्लस, एंड दिस पोजीशन डेल माइनस। तो डेल माइनस के साथ प्लस अटैच होगा और डेल प्लस के साथ डेल माइनस अटैच होगा, तो ये अटैचमेंट होगा, तो इसीलिए जो होता है प्रोडक्ट होगा यहाँ। सिमिलरली इसके केस में क्या होता है, OMe यहाँ है तो ये क्या करेगा, OMe इलेक्ट्रॉन ऐसे करके पुश करके इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, मतलब यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर देता है। सिमिलरली इस पोजीशन पे क्या होगा, ये पोजीशन जो होता है इस पोजीशन पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, क्योंकि वो अपने तरफ ले लेता है जैसे यहाँ दिखाए थे। तो अब डेल्टा नेगेटिव मतलब जहाँ नेगेटिव है वो ज़्यादा, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ अटैच होगा, और जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वो एक्चुअली नेगेटिव के साथ, तो एक्चुअली प्रोडक्ट यहाँ ऐसे होता है। ठीक है, तो अब जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डिल्सॉल्डर रिएक्शन में एंडो एक्सो सिलेक्टिविटी, बेसिकली अगर साइक्लोपेंटाडाइन के साथ इस टाइप का कंपाउंड का अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो इसमें दो टाइप का प्रोडक्ट होता है, एक एंडो और एक होता है एक्सो। एंडो मतलब क्या है कि अगर मतलब हाइड्रोजन जो है ऊपर साइड टुवर्ड्स दिस रिंग ब्रिजहेड कार्बन के साइड पर होगा, ऊपर साइड पर मतलब, और जो एक्सो है वो ऊपर होता है। तो इसमें ये एंडो क्यों मेजर होता है, बेसिकली इसके लिए जो होता है सेकेंडरी ऑर्बिटल ओवरलैप होता है। ठीक है, जो डाइन होगा, डाइन के साथ जो इसका होता है तो सेकेंडरी दिस कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक सेकेंडरी इंटरेक्शन होता है, तो इसी वजह से एंडो प्रोडक्ट जो होता है वो फेवरेबल होता है। अब एंडो वर्सेस एक्सो सिलेक्टिव में मेनली क्या है कि एंडो ट्रांजिशन स्टेट एंड एडक्ट इज मोर स्टेरिकली कॉन्जेस्टेड, क्योंकि देखो यहाँ क्या होता है कि स्टेरिकली कॉन्जेस्टेड तो हम लोग को देख के मिल रहा है कि स्टेरिकली कॉन्जेस्टेड है, बट क्यों ज़्यादा होता है, but thermodynamically less stable, but it is normally predominant product. The reason endo transition state is stabilized by par orbital overlap. Actually क्या होता है, यहाँ जो डबल बॉन्ड O का पाई ऑर्बिटल के साथ यहाँ पाई ऑर्बिटल में ओवरलैप, सेकेंडरी ओवरलैप के वजह से ये एंडो प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म होता है। ठीक है, तो रिएक्शन इज सुपरफिशियल, वी ऑब्जर्व दैट जियोमेट्री ऑफ डाइन एंड डायोफाइल इज प्रिजर्व्ड। अब और एक है कि कार्बन का जो साइक्लोइड, कार्बिन का जो साइक्लोइड, कार्बिन हम लोग जानते हैं कि कार्बन के ऊपर एक्चुअली कार्बन CH2 मॉलिक्यूल CR2, इसमें कार्बन में एक फ्री लोन पेयर के रूप में रहता है और एक एम्प्टी p ऑर्बिटल रहता है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड विथ वन लोन पेयर। अब ये क्या होगा, और एक इनके साथ जब रिएक्शन करेगा तो बेसिकली क्या होता है, दो टाइप का रिएक्शन हो सकता है। एक हो सकता है कि जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है उसके साथ जो डाइन का होमोस ट्रांजिशन स्टेट वो रिएक्ट कर सकता है, और अगर लूमो ऑफ एल्कीन होगा तो उसके साथ क्या होगा, होमो ऑफ कार्बिन जो होता है वो रिएक्शन करता है। सो दिस इज द थिंग, एक्चुअली यहाँ क्या होता है, दिस इज होमो जहाँ ऑक्यूपाई कर रहा है, दिस इज लूमो, एंड इस केस में क्या होता है, होमो इज दिस इज एंड लूमो ऑफ एल्किन। सो कार्बिन का साइक्लोएडिशन इज लाइक दिस।
So that's all for cycloaddition reaction.